नमस्कार, मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर महिला कारोबारी की हत्या, महिला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दूध की डेयरी में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है इस महिला को। ग्रामीणों ने हत्यारों को पकड़कर जहांगीराबाद के जटाई गांव में वारदात को अंजाम दिया है। तो खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर एक महिला कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। दूध की डेयरी में घुसकर महिला को गोली मारी गई है। ग्रामीण ने एक हत्यारे को पकड़ा है। जहांगीराबाद जटाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए नीलू, एक महिला व्यापारी को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है और ये हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं, जबकि एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जनपद में लगातार ताबड़तोड़ लूट, मर्डर, रेप, अपहरण की वारदात बढ़ गई है, बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है और आरोपी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जो आरोपी फरार हो गए उन्हें अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ पाई है। साथ ही पुलिस ने अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करी है, जिसकी वजह से लगातार आरोपियों के जनपद में हौसले बुलंद हैं। और आज एक दूध व्यापारी महिला को जो है गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि प्रशांत, पुलिस इसमें ने किसी को सबको नामजद किया गया अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए 3 लोगों को इसमें पुलिस ने नामजद किया है। परिजनों ने तहरीर दे दी है, लेकिन बावजूद इसके जो आरोपी फरार हैं उनको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा है और अभी तक पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब प्रयागराज से खबर लेते हैं, जहां पर सड़क पर हादसा हुआ है। 5 लोगों को कार सवार ने रौंद दिया है। कार बाइक सवार 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। पैदल चल रहे 3 लोगों की हालत भी इस वक्त गंभीर है। घायलों को SRN में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला चौराहे के पास ये दुर्घटना घटी है। सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में बसी थारू जनजाति की महिलाओं की जिंदगी अब योगी सरकार की ODOP योजना ने बदल दी है। महिलाएं थारू क्राफ्ट बनाकर न केवल देश विदेश में अपना नाम कमा रही हैं, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़ी हो रही हैं। योगी सरकार के प्रयासों से 5000 थारू महिलाओं को तरक्की की उड़ान के सुनहरे पंख लग गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत थारू ट्राइबल क्राफ्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने खीरी जिले में गुड़ के साथ चुना था। आज परिणाम ये है कि जो महिलाएं जंगल पर निर्भर होकर जीवन यापन करती थी, वो महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। परंपरागत कला और संस्कृति से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहचान बना रही हैं। करीब 5000 महिलाएं ODOP से जुड़कर रोजगार चला रही हैं। तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम करते हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आज महिलाएं अपना आजीविका खुद अपने आप चला रही हैं सर। कहाँ आप अपना ये प्रोडक्ट बेचते हैं कैसे? सर पूरा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम करते हैं सर, गोवा से लेके भोपाल, राजस्थान, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। दिल्ली में सर अभी हम लोग का दिल्ली हाट का और ये प्रगति मैदान में 2 जगह प्रोग्राम चल रहा है सर। और जब से आप ODOP योजना जुड़ी हैं, तब के जीवन में, पहले के जीवन में, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया आपको? सर बहुत परिवर्तन सर। आजकल हमारे जैसे कि अब हम लोग अनशिक्षित थे सर, आज हम लोग बहुत कुछ की जानकारी है सर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सर, अच्छा इनकम भी कर रहे हैं सर, माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से सर। हस्तकला हो या दीवारों पर चित्रकारी, थारू महिलाएं ये बखूबी जानती थीं। रोज के कामों में डलवा बनाना उनका काम था। इस ग्रामीण और पारंपरिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योगी सरकार ने ODOP योजना के तहत थारू क्राफ्ट को चुना और महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिससे अब ये महिलाएं कम समय में ज्यादा काम करने लगी हैं और ज्यादा उत्पाद भी बनाने लगी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में उनके मंशानुरूप जो विकास विभाग है, अन्य विभाग हैं, वो सभी प्रयासरत हैं कि वहाँ पर अच्छे से विकास हो,
लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। खासकर ODOP के तहत हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं वहां पर। इस योजना से पहले महिलाएं सिर्फ डलवे डलिए बनाया करती थीं, लेकिन अब लॉन्ड्री बास्केट, पूजा बास्केट, गिफ्ट बास्केट, डिजाइनर लेडीज पर्स, टोपी, जूट की चप्पलें और भी कई तरह के सामान बनाने लगी हैं। इन उत्पादों की बड़ी शहरों से डिमांड भी आने लगी है। आज महिलाएं इस योजना से बेहतर मुनाफा कमाकर स्वावलंबी बन रही हैं। ये हमें वो ODOP के उससे हमें ट्रेनिंग मिली, डिजाइनर आए, वो लोग हमें ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग करके अब हमको ट्रेनिंग मिल गई है। ट्रेनिंग भी उसमें हम खुद मास्टर ट्रेनर के उसमें सिखाने जाते हैं। लखनऊ गए थे, राजकीय बालिका महिला शरणालय में हम ट्रेनिंग सिखाए थे वहाँ बच्चियों को, कि कुछ वो लोग वहाँ से निकलें, कुछ सीख कर निकलें, अपने पैरों के बल अपने आप से कुछ कर सकें, अपने घर वालों के ऊपर निर्भर ना रहें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का योगदान है, इतना बड़ा उनका वो है। इतने अच्छे से सोच रहे हैं कि बच्चे कहीं भी जाएं, उनका कुछ किसी के घर वाले जब नहीं वो करते हैं, वो अपने आप से स्वयं अपना खर्चा हर चीज चला सकें। थारू क्राफ्ट एक तरफ जहां जिले को देश विदेश तक पहचान दिला रही है, वहीं महिलाओं को स्वावलंबी भी बना रहा है। और योगी सरकार की ODOP योजना इन थारू जनजाति की महिलाओं की तरक्की के सुनहरे पंख लगा रही है। जिस तरीके से ये महिलाएं घूंघट के आड़ में रहती थी, लेकिन अब सरकार की योजनाएं आई हैं, उसके बाद इनके सुनहरे पंख लगा के सपने साकार हो गए हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। और हल्द्वानी में पहले तक कोरोना से परेशान सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते थे, स्कूली बच्चे, अब ग्राउंड में खेलते कूदते दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चों के लिए एक तरह से पुराने दिन लौटने जैसा है। ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है प्रदेश भर में चल रहे खेल महाकुंभ में। हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में दौड़ते खेलते इन बच्चों को देखने के लिए 2 साल का लंबा वक्त लग गया, लेकिन कोरोना का असर कम होते ही एक बार फिर स्कूली बच्चे खेल महाकुंभ के जरिए मैदान में लौट आए। खास बात यह है कि बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़े भी मैदान में मौजूद हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूं और आशा करती हूं कि वो जैसे विकास खंड से चयनित होकर आज जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आज उनका हो रहा है, वो राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल स्तर पर जाएं। मैदान में उतरे बच्चे भी कोरोना से जुड़ी बुरी यादों को छोड़ नई जिंदगी जीने को बेताब हैं और उन्हें एक बार फिर ग्राउंड में वापसी खूब रास आ रही है। कोविड के दौरान तो सब घर ही पे थे, अब ये एथलीट और महाकुंभ सब शुरू हुए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सारी प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं फिर से, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सब। अब जब स्कूल खुल गए हैं तो अब तो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारा लास्ट ईयर भी है इस साल हमारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हमें मौका तो मिलेगा नहीं अपने दोस्तों के साथ ये सारे प्रोग्राम करने का, स्कूल में स्कूल की लाइफ जीने का। जाहिर है बच्चों को परिंदों की तरह आजादी पसंद होती है और इस आजादी का अहम हिस्सा है खेल। खेल विभाग स्कूल के स्तर पर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं कर रहा है, जिसमें बच्चे खूब जोर आजमाइश अपना रहे हैं ताकि ट्रॉफी पर कब्जा किया जा सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हम बता दें आपको, कानपुर पहुंच चुके हैं, चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे हैं राष्ट्रपति। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो कानपुर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति और स्वयं मुख्यमंत्री उनकी आगवानी के लिए पहुंचे हैं एयरपोर्ट और राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए सीएम योगी ने अब उनका स्वागत किया है। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है। 2 दिनों के दौरे पर हैं रामनाथ कोविंद और यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होने वाले हैं और अब वो कानपुर पहुंच चुके हैं। उनका चकेरी एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया है। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति का 2 दिनों का दौरा और चकेरी एयरपोर्ट अब राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। आज उनका कार्यक्रम है कई जगह पर और हम आपको बता दें कि स्वयं मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति? माननीय सांसद अपने दायित्व का निर्वहन। अमित, आवाज आ रही है आपको?
चौधरी तो खबर यही मिल रही है कि चकेरी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री उनकी अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। और कानपुर में एसपी नेता और पार्षद अर्पित यादव की बर्रा थाने में तैनात दरोगा के साथ नोकझोंक हो गई। अर्पित यादव दरोगा से कह रहे थे कि तुम झंडा नोचोगे, हम तुम्हारे बिल्ले नोच लेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ को लेकर सपा नेता अर्पित यादव ने बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसी के बाद ये सब झड़प हो गई। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।